नमस्कार। अच्छा, सोने में इन्वेस्ट करने का मन तो है, लेकिन वो पारंपरिक ज्वेलरी शॉप पर जाने की भागदौड़ से बचना है। तो आज हम यही जानेंगे कि घर बैठे-बैठे ऑनलाइन सोने में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम सोने में निवेश के सबसे पॉपुलर ऑनलाइन तरीकों को एक-एक करके समझेंगे, ताकि ये फैसला करना आसान हो जाए कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सोने में इन्वेस्टमेंट की दुनिया अब कितनी बदल चुकी है। वो जमाना गया जब सोना खरीदने के लिए दुकान पर जाना ही पड़ता था। अब सच में सब कुछ एक मोबाइल फोन से ही हो जाता है। पर सवाल ये है कि जब इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, तो आखिर पैसा लगाया कहाँ जाए? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे और डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बीच का फर्क साफ-साफ समझेंगे। चलिए, सबसे पहले और सबसे आसान ऑप्शन से शुरू करते हैं, जो है डिजिटल गोल्ड। ये ऑनलाइन सोने की दुनिया में एंट्री करने का सबसे सीधा रास्ता है। तो ये डिजिटल गोल्ड आखिर है क्या? देखिए, ये ऑनलाइन 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीदने का एक तरीका है, और जो सोना खरीदा जाता है वो फिजिकली एक बहुत ही सिक्योर और इंश्योर्ड वॉल्ट में इन्वेस्टर के नाम पर जमा हो जाता है। अब डिजिटल गोल्ड में ना एक कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सिर्फ ₹1 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है और इसे कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इस पर जीएसटी और स्टोरेज चार्ज लगता है और कोई ब्याज भी नहीं मिलता। तो कुल मिला के बात यह है कि डिजिटल गोल्ड उन लोगों के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है जो सोने में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर छोटे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए ऑप्शंस देखते हैं जो मार्केट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो अब आते हैं मार्केट से जुड़े दो बड़े ऑप्शंस पर, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। देखिए, इनमें सबसे बड़ा फर्क है डीमैट अकाउंट का। गोल्ड ईटीएफ एक शेयर की तरह मार्केट में ट्रेड होता है, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो लोग पहले से ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ईटीएफ सोने में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सीधा और लिक्विड तरीका है। मतलब इसे खरीदना और बेचना बहुत ही आसान होता है। तो ये उन एक्टिव ट्रेडर्स के लिए एक क्लियर चॉइस बन जाता है जिनके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट मौजूद है। दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बिना डीमैट अकाउंट के सिस्टमैटिक तरीके से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने का रास्ता खोलते हैं। इसमें एसआईपी के जरिए भी पैसा लगाया जा सकता है। तो जो लोग एसआईपी के जरिए धीरे धीरे लंबी अवधि में वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनके लिए ही एक आइडियल तरीका है। और अब हम आते हैं उस ऑप्शन पर जिसे कई लोग सेफ और लॉन्ग टर्म गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प मानते हैं। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ सोना खरीदना नहीं है, ये एक सरकारी सिक्योरिटी है। इसे भारत सरकार जारी करती है और इसकी पूरी गारंटी लेती है, जो इसे हद से ज्यादा सुरक्षित बना देता है। इसके फायदे बहुत ही अनोखे और दमदार हैं। सोने का भाव बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ में ब्याज भी मिलता है और मुनाफे पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात यह है कि इसमें पैसा 8 साल के लिए लॉक हो जाता है। जी हाँ, सोने की कीमत तो बढ़ेगी ही, उसके ऊपर से इन्वेस्टर्स को हर साल 2.5% का फिक्स्ड ब्याज भी मिलता है। और ये है इसकी सबसे बड़ी खासियत। जब बॉन्ड मैच्योर होता है, तो उस पर होने वाला पूरा का पूरा मुनाफा बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तो जाहिर है, जो इन्वेस्टर्स सेफ्टी और लॉन्ग टर्म में टैक्स फ्री रिटर्न को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए एसजीबी का कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, अब सारी बातों को एक साथ रख कर देखते हैं, ताकि ये तय करने में मदद मिल सके कि अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए सबसे फिट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा, एक ज़रूरी बात, ऑनलाइन गहने या सिक्के ऑर्डर करना एक अलग चीज़ है और सोने में इन्वेस्ट करना एक अलग। मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, डिलीवरी में चोरी का खतरा रहता है और फिर उसे संभाल कर रखने की भी टेंशन होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये फाइनल टेबल सारे डिजिटल ऑप्शंस को एक साथ दिखाती है, जिससे फैसला लेना आसान हो जाता है। अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो डिजिटल गोल्ड, अगर कोई ट्रेडर है तो ईटीएफ, और अगर किसी को लंबा और सुरक्षित निवेश करना है तो एसजीबी बेस्ट है। तो आखिर में सही चॉइस पूरी तरह से किसी के अपने गोल्स पर निर्भर करती है। असल सवाल यही है कि कोई अपने इन्वेस्टमेंट से पाना क्या चाहता है। तो फिर अगला इन्वेस्टमेंट गोल क्या होगा?